अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस बुरी आदत से इज्तनाब। ठीक है, अब इस बुरी आदत में आपकी पेज बुक में पेज नंबर 62 पे आप अपनी बुक को लाजमी सामने रखा करें कि पेज नंबर 62 पे ये आपका टॉपिक मौजूद है। इसमें है चोरी, गसब और धोखाधड़ी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, 3 टर्म्स आपकी डिस्कस की हुई हैं, चोरी, गसब और आगे है धोखाधड़ी। क्या होता है जी? चोरी किसे कहते हैं? चोरी उसको कहते हैं कि जब आप किसी की चीज़ को बगैर इजाज़त तो आप चोरी छुप कर ले लेते हैं, उठा लेते हैं, उसे कहते हैं चोरी। ठीक है, इस तरह गसब क्या होता है? गसब किसको कहते हैं ये देख लेते हैं हम कि किसी का आप अगर हक छीनते हैं, हक छीनना गसब कहलाता है। धोखाधड़ी क्या होती है? अगर आप किसी को धोखा देते हैं, वादा खिलाफी करना भी धोखाधड़ी है। ठीक है, वादा खिलाफी करना भी एक तरह से धोखे में शामिल है। आप वादा कर लेते हैं और उसके बाद धोखा दे देते हैं कि नहीं, पूरा नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप पूरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप इम्तहान में नकल करते हैं, नकल करना। ठीक है, तो चोरी जो होती है वो क्या होती है? छुप कर की जाती है। तो इवन अगर आप किसी की चीज़, आपकी बहन भाई की भी कोई चीज़ पड़ी और आप उसको उठाते हैं बगैर इजाज़त, तो वो भी गलत है। ठीक है, तो भी चोरी इसमें इन चीज़ों में आ जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी शख्स का माल अगर आप उसकी दिली इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल नाजायज़ है, वो जायज़ नहीं है। और अल्लाह ताला ने जो है वो चोरी करने वाले पर लानत भी फरमाई है। तो अगर शख्स चोरी करता है तो उस दिन, जो क़यामत के दिन, जो चोरी करने वाले की जो नेकियां हैं, वो अपनी नेकियां जो हैं वो उसको देनी पड़ती हैं जिसकी वो चोरी कर रहा होता है। ठीक है, इस तरह से चोरी और धोखे की भी कुछ सूरतें भी हैं। जिस तरह आप नकल करते हैं इम्तहान में, आप किसी के साथ वादा खिलाफ़ी करते हैं, आप जिस तरह अभी हुकूमत अगर सरकारी वसाइल हैं, यानी सरकारी चीज़ें हैं, बिजली को चोरी करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, एक्स्ट्रा टैक्स लगा देना, ये सारी चीज़ें भी बहुत गलत हैं और ये इसमें आ जाती हैं। इस तरह से चोरी और गसब और इसके कुछ नुकसानात भी हैं। क्या क्या नुकसान होंगे कि अगर आप चोरी करते हैं तो इससे इंसान जो है वो कामचोर बन जाता है, उसको आदत ही ख़त्म हो जाती है मेहनत करने की। ज़ाहिर है, जब आपको मिल रही है, आप किसी की चोरी करके कोई चीज़ उठा रहे हैं तो वो खुद से मेहनत नहीं करेगा, वो चोरी करके ही सारा काम करेगा। ठीक है, उसके बाद जो चोरी की आदत है वो इंसान को कामचोर बनाती है, इससे इसकी इज़्ज़त ख़राब हो जाती है, लोगों में मशहूर हो जाता है वो कि भाई ये जो है वो चोरी करता है और ये उस ख़ानदान से बिलोंग करता है, उस फैमिली से बिलोंग करता है। इस तरह आपके साथ साथ आपकी फैमिली का नाम भी ख़राब होता है। ठीक है, इसी तरह जो चोरी करने वाला होता है उसकी तरह से उसकी जुर्म की जो सज़ा जो है वो दुनिया और आखिरत दोनों में दी गई है। इस तरह एक चोरी की एक मिसाल भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि हाथ जो है ना वो चोरी करने वाले के काट दिए जाए। ठीक है, तो ये एक तरह की सज़ा है, जो जुर्म की सज़ा मिलती है दुनिया और आखिरत में तो मिलती है। इस तरह घर वालों को भी बहुत बुरा समझते हैं लोग कि भाई उनका बेटा है या उनकी बेटी है या उनका बच्चा है जो चोरी कर रहा है। इस तरह लोग जो हैं वो आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब लुकता क्या होता है? एक टर्म है इसमें, लुकता। आपको पता है लुकता किसको कहते हैं? तो मैं आपको बताती हूँ कि लुकता जो होता है वो होता है कि आप अगर किसी की गिरी हुई चीज़ मिलती है ना आपको, तो वो लुकता कहलाती है। तो आपने क्या करना है, आपने वो जो गिरी हुई चीज़, आपको कोई पैसे मिलते हैं, आपको गिरी हुई चीज़ में कोई भी चीज़ मिल सकती है किसी की, तो आपने खुद अपने पास नहीं रखनी है। अगर पैसे मिलते हैं तो आपने लाजमी उसको सदका कर देना है, यानी आप उसको मस्जिद में डाल दें, आप किसी ज़रूरतमंद को आप पैसे दे दें, आपने अपने पास नहीं रखनी। तो वो उसमें भी ख़यानत हो जाती है और वो भी एक तरह से बुरी आदत में शामिल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो है वो किसी फ़कीर को आप दे दें, अगर आपको कोई गिरी हुई चीज़ मिलती है, आप खुद अपने पास ना रखें। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है कि आपको लगता है कि यह ख़राब हो जाएगी, ठीक है, तो तब आपको क्या करना चाहिए? आप उसको फ़ौरन किसी फ़कीर को, किसी ज़रूरतमंद को दे दें। ठीक है, खुद अपने पास ना रखें।
इसी के साथ जो है वो जो चोरी है, चोरी के बारे में ये भी कि अल्लाह ताला जो है वो उससे सख्त नापसंद करता है, और चोरी करने वाला जो है वो कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता। तो मुसलमान कभी भी चोरी नहीं करता, तो इसलिए जो चोरी करता है वो फिर मुसलमान ना हुआ। ठीक है, तो इस तरह से बुरी है जो कुछ आदतें हैं, इससे इज्तनाब करना चाहिए। इस्लाम ने हमें बिल्कुल नहीं सिखाया कि आप चोरी करें, इस तरह की चीज़ें करें, आप किसी का हक छीनें। अगर एक चीज़ आपकी है और आपकी बहन की है या भाई की है या किसी की है, और आप वो चीज़ जो है खुद छीन रहे हैं उससे, आप उसका हक यानी कि छीन रहे हैं, तो वो हक मारना या हक रखना छीनना भी एक बहुत बड़ा बुरी आदत में शानी में गज़ब में शामिल है। धोखा भी ना दें, किसी से वादा खिलाफ़ी ना करें, तो अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें शामिल करना शुरू करें। इन आदतों से जो है वो बचें। ठीक है, ये था आपका आज का डिस्कशन टॉपिक, बुरी आदत से इज्तनाब। इंशाल्लाह हम सबसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट्स में पूछें, और हमारा जो नेक्स्ट जो होगा इसके साथ टॉपिक होगा इसकी मश्क का। अल्लाह हाफ़िज़।